आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सप्रेशंस। अच्छा, अभी तक जितना हमने सीखा है उसमें हमने एक्सप्रेशंस को बहुत इस्तेमाल किया है। तो एक्सप्रेशंस की अगर हम आसान लफ्जों में बात करें तो एक्सप्रेशन क्या है कि कोई भी आप ऑपरेशन जो परफॉर्म कर रहे हैं ना, चाहे वो असाइनमेंट का ऑपरेशन हो, चाहे वो कोई कैलकुलेशन का ऑपरेशन हो, कोई भी ऑपरेशन जहाँ परफॉर्म हो रहा होगा वो चीज़ कहलाती है एक्सप्रेशन। ठीक है। और जहाँ पे डिफाइनिंग हो रही होगी कि कोई चीज़ बनाई जा रही हो, या आप इसको और अच्छे लफ्जों में अगर डिक्लेरेशन की बात करें, डिक्लेरेशन जो होती है वो एक्सप्रेशन में नहीं आती। जैसे हम यहाँ पे नीचे फिगर में इसको अच्छी तरह समझ सकते हैं कि ये शुरू में क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन हो रही है ना सारी। इंट ए बी, ये दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, मतलब बनाए, हमने नए बनाए। इसका क्या मतलब है, हमने बोला कंपाइलर को कि दो मेमोरी एलोकेट करो जिसका टाइप हो इंट 32 बिट्स की, और एक मेमोरी जिसमें से एक मेमोरी का नाम ए रख दो और दूसरी मेमोरी का नाम बी रख दो। इस तरह से फिर एक और बात हमने बोला कि इंट टाइप की एक और मेमोरी बनाओ, उसका नाम रख दो डिवीजन। तो ये ए बी डिवीजन, इस तरह से उसकी अगली लाइन में रिमाइंडर, ये रिमाइंडर सॉरी, ये सब क्या है, ये सब वेरिएबल्स हैं। और इंट क्या है, उसकी डेटा टाइप है। और ये तीन लाइंस लिखने का को क्या कहते हैं हम, डिक्लेरेशन। और इसका मकसद क्या होता है, ये मेमोरी एलोकेट कर रहा होता है हमारे लिए ताकि हम उस मेमोरी को आगे जाके इस्तेमाल कर सकें उसका नाम से, ए बी या डिवीजन या रिमाइंडर के नाम से। ठीक है। इस तरह से डबल भी एक डेटा टाइप है, तो उसके हमने एक वेरिएबल बना दिया एरिया अंडरस्कोर सर्कल, उसको भी सेव कर दिया। और डबल का एक और वेरिएबल बनाया रेडियस। तो ये जितना भी हमने किया यहाँ तक, ये सब हमने क्या किया, ये वेरिएबल डिक्लेयर किए। तो ये एक्सप्रेशन नहीं कहलाते। उसके बाद जो हमने काम किया, चाहे वैल्यू असाइन करने का काम हो या कोई टास्क परफॉर्म किया, कोई प्रोसेसिंग की, जैसे डिवीजन हो रही है, अब हम एक एक करके चलते हैं। ए इज इक्वल्स टू 15, ये हमने क्या की, वैल्यू असाइन करी। तो ये भी क्या कहलाएगा, एक्सप्रेशन। और इस तरह से बी इज इक्वल्स टू 6, ये भी असाइन हो रही है वैल्यू, ये भी एक्सप्रेशन कहलाएगी। इस तरह से अगला है डिवीजन इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी। ये क्या हो रहा है, ए और बी डिवाइड हो रहे हैं। जब कोई भी दो वेरिएबल्स को हम आपस में कोई उस पे वो टास्क परफॉर्म करते हैं, चाहे मल्टीप्लिकेशन का टास्क हो, डिवीजन का हो, प्लस का हो, माइनस का हो, या मॉड्यूलस का हो। मॉड्यूलस को भी हम डिस्कस कर लेंगे दोबारा कि मॉड्यूलस क्या होता है। तो ये इनमें से कोई भी अगर टास्क हम परफॉर्म करेंगे उस पे, तो उसका जो रिजल्ट होगा उसको सेव करना होगा हमें ना कहीं। उसको रिजल्ट को सेव करने के लिए हमें उस जिस चीज में सेव करना है उसको वेरिएबल को शुरू में लिखना होगा। तो आप लोग को डिवीजन इज इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाई बी, इस लाइन से समझ में आएगा कि ए और बी आपस में डिवाइड होंगे, और इनका जो आंसर है वो स्टोर हो जाएगा डिवीजन के वेरिएबल में जो हमने ऊपर बनाया हुआ है। ठीक है। इसी तरह से आगे रिमाइंडर का एक टास्क परफॉर्म हो रहा है। ए को मॉड्यूलस ले रहे हैं बी से। तो हमने कल पढ़ा था कि मॉड्यूलस जब लिया जाता है तो उसके रिजल्ट में रिमाइंडर आता है। ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो आंसर आएगा वो किस में सेव हो जाएगा, रिमाइंडर में। अच्छा, यहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हैं। डिवीजन का जो नाम रखा है जरूरी नहीं है कि डिवीजन नाम रखेंगे तो ही ये टास्क डिवीजन परफॉर्म होगा। डिवीजन परफॉर्म होने के लिए ये स्लैश जो लिखा हुआ है इसका मतलब है डिवाइड हो रहा है। अब शुरू में वेरिएबल का नाम हम कुछ भी रख दें, डिवाइड होगा। इस तरह से मॉड्यूलस जो हो रहा है परफॉर्म, ये इस परसेंट के निशान की वजह से हो रहा है। शुरू में हम रिमाइंडर नाम रखें ना रखें, कुछ भी और कुछ और भी नाम रख दें, तब भी ये परफॉर्म होगा। नाम से कुछ नहीं होता, लेकिन हमें नाम ऐसा रखना चाहिए जो समझ में आए। तो ये जैसे यहाँ पे बिल्कुल अच्छी प्रैक्टिस है, इस तरह से ही नाम रखने चाहिए। सर डिवीजन अगर परफॉर्म हो रही है तो उसके लिए डिवीजन का नाम, वेरिएबल का नाम डिवीजन रख दिया। रिमाइंडर हो रहा है तो रिमाइंडर रख दिया। इस तरह से रेडियस का एक वेरिएबल में वैल्यू असाइन हो रही है, ये भी एक्सप्रेशन है। और एरिया इज इक्वल टू 3.142 मल्टीप्लाइड बाई रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस, ये एरिया का फॉर्मूला होता है। 3 पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू 3.142, और आर स्क्वायर रेडियस मल्टीप्लाइड बाई रेडियस आर स्क्वायर। तो ये यहाँ पे एक टास्क परफॉर्म हो रहा है ना, तो ये सब क्या है, एक्सप्रेशंस हैं। इसी तरह से ये वही बात बता रहे हैं कि अगर किसी वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन कर रहे होते हैं तो वो भी एक्सप्रेशन कहलाती है।
अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि जो, एक सेकंड, हाँ, इसमें से यहाँ पे देखिए दो कोड हैं। अच्छा, इसको समझने के लिए इससे पहले हम लोग एक और पॉइंट जरा डिस्कस कर लेते हैं कि देखें, जब भी हम वैल्यू असाइन करेंगे, ये जो जो भी एक्सप्रेशन होगी, एक्सप्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं ना, तो एक्सप्रेशन की एक कंडीशन है बस। वो कंडीशन क्या है? वो कंडीशन ये कहती है कि हमेशा लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड पे कभी भी एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं हो सकते, क्योंकि असल में लेफ्ट साइड पे जो भी है वो असाइन हो रही है ना उसमें वैल्यू। जैसे हम हमेशा सीखते हैं कि वैल्यू असाइन कैसे करते हैं, कि वेरिएबल लिखते हैं इज इक्वल्स टू और जो भी वैल्यू है वो लिख देते हैं। इस तरह से कभी कोई टास्क परफॉर्म हो रहा है ए डिवाइडेड बाई बी, तो उसकी भी लेफ्ट में हम वैल्यू वेरिएबल लिख देते हैं। तो असल में क्या हो रहा होता है, उस वेरिएबल में उसकी वैल्यू असाइन हो रही होती है। तो जब भी इज इक्वल टू आ गया किसी लाइन में, एक इज इक्वल टू जब भी आया, तो इसका मतलब है वो वैल्यू असाइन हो रही है शुरू में जो वेरिएबल लिखा है उसमें। तो इसका ये मतलब हुआ कि शुरू में कभी भी इज इक्वल टू से पहले इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे एक से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं हो सकते। तो इसी की मिसाल इन्होंने यहाँ पे आपसे सवाल के तौर पे पूछा हुआ है कि दो जो नीचे जो दो फिगर्स हैं उसमें से लेफ्ट वाला सही है और राइट वाला सही नहीं है। कंप्यूटर के हिसाब से मैथमेटिकली तो सही है, लेकिन कंपाइलर के हिसाब से राइट वाली एक्सप्रेशन गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें राइट वाली एक्सप्रेशन में इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे दो चीजें आ गई, वेरिएबल भी आ गया और डिवाइडेड बाय वैल्यू भी आ गई। तो इस पे एरर आ जाएगा, ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ये लेफ्ट वाली जो फिगर है ये बिल्कुल सही है कि जितना भी टास्क परफॉर्म करना है सब राइट साइड पे होगा, और जो आखिर में वैल्यू असाइन हो रही होगी वो लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल होगा, उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो ये एक सबसे अहम चीज है एक्सप्रेशन को समझने के लिए, जो इस टॉपिक को हमने देखा है कि लेफ्ट साइड पे सिर्फ एक वेरिएबल होना चाहिए, एक से ज्यादा कभी भी नहीं आ सकता। तो इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं। अच्छा, ये जो कोड चल रहा है अभी इसी को देख लेते हैं पहले तो, ताकि हमें मॉड्यूलस भी क्लियर हो जाए कि मॉड्यूलस क्या होता है। देखिए, ये जो है परसेंट लिखा हुआ है ये मॉड्यूलस है। ठीक है, और मॉड्यूलस का साइन है ये। मॉड्यूलस होता क्या है, मैं बस आप लोग को थोड़ा सा समराइज करके बता देता हूँ। मॉड्यूलस का काम ये होता है कि वो हमें ये बता रहा होता है कि जो है हमारे जिन दो वेरिएबल्स पे मॉड्यूलस परफॉर्म हो रहा है, उन दोनों को, अब वो दोनों आपस में डिविजिबल हैं या नहीं। सही है, अगर वो डिविजिबल होंगे तो मॉड्यूलस आंसर 0 देगा, और अगर वो डिविजिबल नहीं होंगे तो मॉड्यूलस आंसर 1 दे देगा, या कोई और वैल्यू दे देगा, 0 नहीं देगा। बस सिर्फ मॉड्यूलस का काम ये होता है। ठीक है, अब जैसे हमने यहाँ पे एक, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने क्या किया है, ए की वैल्यू क्या रखी हुई है, 27993। असल में हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो ए की वैल्यू है ये इवन है या ऑड है। तो हमें तो पता चल रहा है देख के ही कि ये ऑड है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब है ये ऑड है। तो अब अगर ये ऑड है, तो जैसा हमने सीखा कि मॉड्यूलस कहता है कि अगर ऑड होगा तो उसका आंसर 1 आएगा, और अगर ये इवन होता है तो इसका आंसर 0 आता है। क्यों? क्योंकि हम इसको किससे चेक करवा रहे हैं, 2 से। इवन नंबर को चेक करने की पहचान ही यही होती है कि इवन नंबर हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। अगर 2 से डिविजिबल है तो इसका आंसर 0 आएगा, और अगर 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसका आंसर 1 आएगा। तो इसी चीज को हमने यहाँ पे परफॉर्म किया। C इज इक्वल्स टू 1 आ गया। क्यों? क्योंकि 27993 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये ऑड है इसलिए इसने 1 दे दिया। अब इसी को अगर हम यहाँ पे इवन कर देते हैं, 4 कर देते हैं, और वही सेम टास्क परफॉर्म हो रहा है, ए को मॉड्यूलस लिया 2 से, मतलब ये चेक करेंगे ए डिविजिबल है 2 से या नहीं। अगर डिविजिबल होगा तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। तो अब देख सकते हैं आप लोग, C इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ठीक है, अच्छा, इसी तरह से अब आज के जो हमने चीज सीखी है उस हिसाब से अगर हम इसको इस तरह कर देते हैं, इसको इस तरह कर देते हैं, तो ये तीनों लाइंस एक्सप्रेशन नहीं कहलाएंगी, ऑल्दो ये लाइन एक्सप्रेशन कहलाएगी।
और अगर हम यहाँ पे a इज इक्वल्स टू कुछ लिख देते हैं वैल्यू 32 और b इज इक्वल्स टू लिख देते हैं 3, तो भी ये दोनों एक्सप्रेशन कहलाएंगी। ये एक्सप्रेशन नहीं थी। अब ये जो असाइनिंग है वैल्यू की और ये जो काम हो रहा है ये सब एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज हमने एक सीखी। अच्छा, दूसरी चीज हमने ये सीखी कि अगर हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि डिवाइडेड बाय 2, तो क्या होता है? क्या बोला इसने कि एरर है। क्यों एरर है? जैसे हमने सीखा कि एक्सप्रेशन क्या बोलती है, एक्सप्रेशन ये बोलती है कि मेरे इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे सिर्फ वेरिएबल आ सकता है, उसके साथ और कुछ भी नहीं आ सकता। हमने सी डिवाइडेड बाय 2 भी कर दिया, तो इसलिए इसने हमें एरर दे दिया। अब अगर हम चलाएंगे तो ये बिल्कुल सही चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये एक्सप्रेशन वाली चीज तो क्लियर हो गई होगी आप लोग को।